रद्द करो, रद्द करो। अजीत अंजुम पर किए गए FIR को रद्द करो। जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम पर बेगूसराय में FIR हुआ है, तो उसके खिलाफ बेगूसराय में आप देख सकते हैं कि नागरिक प्रशासन जवाब दो, जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में जब्बा जब्बा खून निकलेगा। इनकलाब बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो प्रतिवाद मार्च हुआ है, हमारा जो सबसे लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट का अधिकार, और इस वोटबंदी के खिलाफ में लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। और इसी वोटबंदी को लेकर के जो हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार अजीत अंजुम ने जो सरकार की खामियों को, चुनाव आयोग के खामियों को, उसके खोखले दावे का जो भंडाफोड़ किया, इससे बौखलाया हुआ चुनाव आयोग और यहाँ का जिला प्रशासन और सरकार ने उन पर एक फर्जी मुकदमा लादा है। यह हम समझते हैं सरासर यह लोकतंत्र पर हमला है, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इसीलिए आज हमने यह प्रतिवाद किया है। जो अजीत अंजुम पर जो नाजायज तरीके से लादे गए मुकदमे हैं, उस मुकदमा को वापस लिया जाना चाहिए, उस FIR को रद्द किया जाना चाहिए। बेगूसराय के हमारे जो बुद्धिजीवी बंधु हैं, हमारे वकील साथी हैं, पत्रकार से लेकर के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोग एक संक्षिप्त नोटिस पर यहाँ आए हैं। और यह प्रमाणित करता है जो इस लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में तमाम लोग बेगूसराय के सजग हैं। और जिला प्रशासन हो या जो भी कोई हो, चुनाव आयोग हो, सरकार हो, उससे दो हाथ करने के लिए तैयार। चंद्रदेव वर्मा। लोगों के साथ साथ अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार हैं, उनको भी डराने का काम किया जा रहा है ताकि कोई डर से सच ना बोले। BLO को सस्पेंड किया जा रहा है। ये एक तरह से देश में इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आप सच बोलिएगा तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आज उसके खिलाफ बेगूसराय के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस क्रांति की धरती से इस क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि अजीत अंजुम जी पर जो ये फर्जी मुकदमा हुआ है, इसे वापस लिया जाए। और ये जो SIR का काम चल रहा है, इसे इतनी हड़बड़ी में ना करके आपको अगर करना है तो सुकून के साथ सभी लोगों को काम करने दिया जाए, मानसिक रूप से उन पर कोई प्रेशर न बनाया जाए। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 35। क्या आपके घर BLO साहब पहुँचे थे और उन्होंने आपको उसका प्राप्ति रसीद दिया है? अभी जितने पत्रकार भाई हैं बताएं कि किन्हीं के घर पे BLO गए हों और उनको प्राप्ति रसीद दिए हों। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप में इस सवाल का जवाब मिल गया है। दूसरी बात, अजीत अंजुम साहब को उनके ऊपर जो मुकदमा किया गया, इसीलिए किया गया है ना कि सच उन्होंने दिखाया है। तो सच तो वहाँ BLO भी बोल रहा है, सच तो वहाँ और भी अधिकारी बता रहा है कि भाई अपलोड सही नहीं से नहीं हुआ है, पेपर सब नहीं लगाया गया है, और जनता भी बोल रही है, हम लोग भी बोल रहे हैं। करिए सब पर FIR। और आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? जो बड़े अधिकारी हैं चुनाव आयोग के दबाव में ये गलत काम लोगों से करवा रहे हैं। अभी सुगुप्ता मैडम ने बताया था कि 12 बजे रात तक अपलोड होते रहता है। क्यों होते रहता है रात के अंधेरे में? तो निश्चित रूप से ये जो मुकदमा है ये गलत है। और आगे अगर इस मुकदमे के बाद जो भी गलत कदम उठाया जाता है वो और बड़ा गलत कदम होगा। इसलिए समय जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को होश में आ जाना चाहिए, अपनी गलतियों को कबूल करना चाहिए और जो गलती वो करवा रहे हैं उन्हें सुधार करना चाहिए, न कि अजीत अंजुम के माध्यम से आप लोगों पर और जनता पर दबाव बनाना चाहिए। नाम बताइए। राजीव कुमार, नमक सत्याग्रह गौरव समिति। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, कोई कार्यालय परिसर नहीं था या कोई बैठक नहीं चल रही थी पदाधिकारियों की जिसमें अजीत अंजुम जी जाते हैं या डिस्टरबेंस करते हैं। वही पूछ रहे हैं, जो हम लोगों का अधिकार है, जानकारी है, वो हम तक साझा करना चाह रहे थे। उन्होंने तो यही कहा ना कि जो आपके पास जो कागज़ दी है उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स लगा है तो नहीं लगा है, उनका साइन है तो कहीं पर साइन है, कहीं नहीं है। इतना ही चीज़ आप देखेंगे, उसमें दो ही लाइन लिखा हुआ है, आप आधार कार्ड का संख्या बोलिए, ठीक है, नाम भी नहीं है क्योंकि नाम तो आपका ऊपर ही है, और उसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। जब आधार कार्ड संख्या लिख रहे हैं और कागज़ में हम आधार कार्ड लेना नहीं चाह रहे हैं, यही कुछ सवाल है बस। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था
कि हम जो फॉर्म दे रहे हैं उसका रिसीविंग आप हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। रिसीविंग देंगे, कल की डेट में आपने ले लिया और मेरा एंट्री हुआ नहीं और मेरा एंट्री नहीं होगा, पता चला मेरा मतदाता सूची से नाम कट गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? हम किसको बोलने के लिए जाएंगे कि मेरे पास रिसीविंग ही नहीं है, हमने दिया कि नहीं दिया है? तो यही चंद सवाल है और हम चाहेंगे सरकार से कम पत्रकार और कलाकार यह समाज के अमुख अंग है और ये आम जनमानस की बात को पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से रखते हैं, कलाकार अपने अभिनय के माध्यम से रखते हैं। इनको स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए दिया जाए। यदि नहीं करने के लिए दिए जाएंगे तो इसी तरह हम सड़कों पर रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ऋषिकेश कुमार, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद बियर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जो कायम है, उस पे कहीं ना कहीं सवालदेह निशाना कायम किया गया है ये एफआईआर के माध्यम से। मैं ये शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप तानाशाही तुगलकी फरमान लेके चले हैं, मैंने वो पूरा वीडियो देखा है। बीएलओ से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप जो ये अपलोड कर रहे हैं, इनका साइन सच में वो किए हैं या किसी और के द्वारा किया गया है, या उसका व्यक्तिगत पहचान आधार नंबर किसने दिया है? अगर इस तरीके से, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वो एक नामचीन पत्रकार को एक टारगेट करके वो एक उदाहरण सेट किया गया है कि जिले में जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, छोटे मोटे अपने आर्थिक रोजी के लिए अपने साधन को पत्रकारिता अपनाए हैं, उसको दबाने का प्रयास किया गया है एक उदाहरण सेट करके। ये नहीं होगा और यहाँ इस तरह की हजारों कमियां हैं बीएलओ के द्वारा, सभी परेशान है। अगर करना ही है, पर्याप्त समय दीजिए, पुनरीक्षण होना चाहिए, सही में कौन सा सत्य मतदाता है नहीं है। लेकिन आप हड़बड़ी में जो कर रहे हैं, रात के 12 बजे तक जग के, मैं अपने घर का उदाहरण दूंगा, मेरा भाई लोको पायलट है, गाजियाबाद में पोस्टेड है, लेकिन बीएलओ साहब खुद अपना साइन करके आधार नंबर हमसे पूछ के भर के ले गए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या नाम बताइए? मेरा नाम विकास कुमार, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, बेगूसराय। हमको लगता है कि अंजुम जी को देना चाहिए था पुरस्कार कि जो एसी में बैठे हुए दिल्ली में लोग हैं, उन ऑफिसरों को जो पता नहीं होता कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उन्होंने ग्राउंड का रिपोर्टिंग बताया, तो उनको पुरस्कृत करने के बदले यहाँ के प्रशासन ने अपनी खामी को छिपाने के लिए उन पर एफआईआर कर दिया है। इसलिए हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस तरह से एफआईआर करके, एक नामचीन पत्रकार पर एफआईआर करके डराने का भी एक प्रयास है कि दूसरे लोग उससे डरे। एक तीसरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक मुस्लिम से भी एफआईआर कराया गया, इससे एक दूसरा नैरेटिव समाज में सेट किया जा रहा है कि मुस्लिम को आगे रख के इस तरह से प्रताड़ित करने का और समाज में विद्वेष पैदा करने का जो सरकार की मंशा है, करना चाहती है, वो भी करने का जो काम किया जा रहा है। इसलिए इस तमाम बातों के साथ हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस एफआईआर को तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। जो कंटेंट्स आपने दिया है, जो सेक्शन धाराएं लगाई गई है, वो बनता भी नहीं है। कोई आदमी अगर किसी बात को दिखा रहा है, खामी दिखाना पत्रकार का काम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ पर ही जब आप कुठाराघात कर रहे हैं, इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वही वो कर रहे हैं। इसलिए इसका मुखालतब हम सब तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जिला अधिवक्ता संघ के हम सदस्य हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी कर अपने मित्रों का खजाना भरने का काम किया जा रहा था मोदी सरकार के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ की एनडीए सरकार ने वोटबंदी का हथकंडा अपनाया है और उस हथकंडे का प्रयास पत्रकारिता कर रहे सब भाई अंजुम जी पर जो है तो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह मुकदमा अविलंब वापस ले, अन्यथा छात्र संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। राजा कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। गरीब गुरबा को वोट से वंचित रखने का यह केंद्र सरकार का घिनौना साजिश है, जिसका खुलासा अजीत अंजुम जी ने कर दिया। जितना गड़बड़ी ये लोग कर रहा है, बीएलओ करवाया जा रहा है बीएलओ से, उन तमाम चीज़ों को उजागर अजीत अंजुम जी ने किया। हम बेगूसराय के नागरिक के नाते और इंसानियत के नाते, सच्चाई के नाते हम अजीत अंजुम जी के साथ हैं और हम तब तक रहेंगे जब तक यह केस रद्द नहीं किया जाएगा। शंभू देवा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, स्टेट प्रेसिडेंट। पत्रकारों की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर वह निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। देश की जनता जो देश का मालिक कहा जाता है, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है। देश के चौथे स्तंभ में पत्रकार, उनकी आवाज को दबाने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े पत्रकार को
इसलिए उनके ऊपर एफआईआर किया गया। स्पष्ट है कि आप तमाम जितने पत्रकार हैं जिले के, उससे डर जाए, अपनी आवाज को नहीं रख सके, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके, अपनी आवाज आम जनमानस तक नहीं पहुंचा सके। पहले तो सरकार ने नोटबंदी किया, फिर वोटबंदी कर हम आम जनताओं का अधिकार छीनने का काम किया। हम अजीत अंजुम जी के साथ हैं और आगे आने वाले समय में अजीत अंजुम जी के लिए उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। रवि कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता NSU है। सच बोलना यदि गुनाह है, वह गुनाह मैं बार बार करूंगा। अजीत अंजुम जैसे चंद गिने चुने पत्रकार हैं जो सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं। जिस तरह उन्होंने बिहार में चल रही मतदाता सूची में विशेष गहन परीक्षण के सवाल पर कमियां उजागर किए, उसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं और आक्रोश व्यक्त करता हूं। जनता की जो सवाल है, जो समस्याएं हैं, उससे आपको अवगत कराने का काम अजीत अंजुम साहब ने करवाए हैं। आपको रील बनाने के लिए बहुत अच्छा जो है मौका है। जनता से पूछे, मतदाताओं से जाकर पूछिए पावती मिल रहा है कि नहीं, डबल फॉर्म मिला कि नहीं, आपको जो है कौन कौन डॉक्यूमेंट दिया गया। ये सीधी जो है लोकतंत्र पर हमला है। अजीत अंजुम के ऊपर केस करके ये डराने का काम करते हैं कि यूट्यूबर जो है आप अपने होश हवास में आ जाए और सच बोलने का लिए काम नहीं करे। इन्हें भी गांधी और अंबेडकर, भगत सिंह के अनुयायी हैं। जब जब भी यदि लोकतंत्र पर हमला होगा, तब तक वही है। हम लोग सत्ता और तानाशाह के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात करेंगे, इंसाफ और सच की बात करते रहेंगे। विजय पासवान, सामाजिक कार्य का बेगूसराय। ये सच पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। अजीत अंजुम पर एफआईआर करके चुनाव आयोग ने और फिर बेगूसराय प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि आप अगर सच बोलोगे तो हम तुम्हें जेल में डालेंगे। लेकिन बेगूसराय की अमन पसंद जनता, लोकतंत्र पसंद जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आगे आने वाले दिन में हम सड़कों पे उतरेंगे। और अगर अजीत अंजुम का मुकदमा वापस नहीं लिया तो गांव-गांव, टोले-टोले में हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। संतोष कुमार, ज्ञान विज्ञान समिति, बेगूसराय जिला सचिव। आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, उस पत्रकारिता से हटकर अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग पत्रकारिता के दौर में समाज को वास्तविक स्थिति दिखाने का जब प्रयास करते हैं तो तानाशाह सरकार के द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर जो एफआईआर जो किया गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हमारे जैसे अमन पसंद नागरिक, हमारे जैसे समाज के सजग नागरिक इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। हम लोग इसका मुखालफत करते हैं। अभिषेक जायसवाल मेरा नाम है।